मेंटरशिप, कोई मेंटर है आपका? एक स्पेसिफिक कोई मेंटोर नहीं है, लेकिन एक मैं बोलना चाहूँगी जो कि ऐसा काम में ऐसा नहीं कि उन्होंने मेरी ग्रूमिंग कर दी या उन्होंने मुझे सिखा दिया कि ऑडिशन कैसे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे पापा, तो हुआ क्या कि उन्होंने ना बचपन से ही हमको ये सिखाया कि कोई तुम्हारा नहीं है। ऑफ कोर्स ही इज देयर, माय फैमिली इज देयर, ऐसा नहीं कि वो लोग नहीं थे, बट वो कुछ बातों से या कुछ तरीक़ों से वो हमको ये बोलते थे कि बेटा ज़िंदगी बहुत लंबी है और अल्टीमेटली कोई नहीं है, इट्स यू। वो कुछ बातों में हमें समझा देते थे कि आपको अपने आप को तो स्ट्रांग रखना पड़ेगा, आपको हर सिचुएशन में उतार चढ़ाव में रहना आना पड़ेगा। तो वो जो उन्होंने सिखाया है ना, वो मुझे बहुत चीज़ों में हेल्प कर जाता है। वो मुझे मेरे काम में भी हेल्प कर जाता है, वो मेरी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प कर जाता है, मेरी दोस्ती में, हर चीज़ में, कि अल्टीमेटली इट्स यू। येस, एवरीथिंग इज़ देयर, किसी चीज़ के बिना आपका गुजारा नहीं है। मैं घर से यहाँ तक भी आई हूँ तो आई थिंक 10 लोग लग गए। सड़क किसने बनाई, गाड़ी किसने बनाई, मैं उसको चला के आई, नीचे पार्क किसने की, हर चीज़ आप हर कदम रखते हो, आपकी मतलब पूरा कारवां है जो जिसने आपकी मदद की है उस चीज़ में, लेकिन अल्टीमेटली इट्स यू। सो वो एक मेंटरशिप है जो मुझे बचपन से मिली है, जो कि मेरी बहुत मदद करती है। अदरवाइज मैं बोलूँ कि किसी ने यहाँ पे कोई था या चंडीगढ़ में कोई था, ऐसा कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं रहा। बहुत लोगों ने मेरी बहुत तरीके से मदद की है। जैसे कि किसने पहला ऑडिशन दिलाया, मैं उसको कभी नहीं भूलती हूँ। आज भी वो मुझे किसी भी काम के लिए फ़ोन करते हैं, मैं बोलती हूँ आपके लिए पैसे वैसे की बात प्लीज़ मत कीजिएगा, काम करते हैं। एक अलग बॉन्डिंग बन गई, एक अलग बॉन्डिंग, क्योंकि उनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। जिसने मुझे पहला गाना दिलाया, जिसने मुझे पहला कदम रखवाया, जो डेब्यू हाँ, तो उनको मैं किसी तरीके से मेंटोर मानती हूँ। बट वैसे कोई नहीं रहा, आई थिंक वो उतनी अच्छी किस्मत नहीं। मुंबई को कहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को कहते हैं बहुत बड़ा लेवलर है। कोई कहीं का भी तुर्रम खां आता है, थोड़े दिनों के बाद उसको लेवल होने में यहाँ टाइम नहीं लगता है। तो आप कैसे देखती हैं इस फिनोमेना को? ये बात आपकी बिल्कुल सच है कि मैं भी ये सोचती थी अपने मन में कि मैं तो 15 मिनट लेट आ रही हूँ तो स्टार ही हूँ। फिर धीरे धीरे पता चला कि मैं अभी बहुत कुछ करना है। तो हाँ, हम आते किसी और जोन से हैं, किसी और माइंडसेट से हैं कि हमको यहाँ आना ही लगता है कि आ गए, we have arrived in life। पर यहाँ आके पता चलता है कि अभी तो सीढ़ियों तक का रास्ता भी नहीं पता है, उसके बाद चढ़ना आप शुरू करोगे। तो जैसे ही मैं अपने घर में ही देख रही हूँ, तो मेरे भाई को मैं यहाँ लेकर आई थी जैसे ही उसकी 12th हुई। तो जब मैं उसको लेकर आई तो मुझे उसको ये लगा कि आ गया है, तो उसका डायरेक्शन में उस समय पर इंटरेस्ट था। तो जैसे ही वो यहाँ पर आया तो मैं उसको अपने साथ सेट पर लेकर जाती थी, लोगों से मिलवाती थी, मैं बोलती थी आप एज एन एडी देखो, समझो, चीज़ें होगा। तो वो ऐसे बोलने लगा 2-4-5 दिन में ही घर पे आके, 6 महीने तेरा भाई उस कुर्सी पे बैठा होगा और एक्शन कट बोलेगा। मैं उसको रोज समझाती थी कि बेटा ऐसा नहीं होता, वो जो बैठे हैं ना उनको भी सालों लगे यहाँ तक पहुँचने में, तो आपको भी वक्त लगेगा। आपके पास एक अच्छी चीज़ ये है कि आप सीधा सेट पर पहुँच रहे हो, सुबह ड्राइवर के साथ जाते हो, लंच बॉक्स लेकर जाते हो, वहाँ बैठते हो, खाते हो, सबसे डायरेक्ट मिलते हो, उस चीज़ को यूज़ करो। लेकिन जर्नी है, वो सीढ़ी है जो आपको पार करनी पड़ेगी। तो वो उसको समझ में बहुत, वो जब 6 महीने गुजर गए ना, उसको तब समझ में, फिर मैंने बैठ के पूछा कि आपके पास तो कुर्सी नहीं दिख रही मुझे, 6 महीने तो हो गए, 6 महीने तो हो गए, एक्शन कट बोलते नहीं दिख रहे। हाँ ठीक है कन्नू, मुझे लगता है मेरे लिए काम बना ही नहीं है। तो यस, ये हमको यहाँ आके, एंड क्योंकि मैंने अपने घर में ही एक एग्जाम्पल दिया, तो मुझे लगा ये सबसे आसान तरीका है इस बात को बताने का कि यस, यहाँ आना या ये सोच लेना कि मेरे लिए तो आसान है। अगर ऐसा होता तो बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बेटे, बच्चे, रिश्तेदार हैं, करेक्ट, वो शायद कुछ और होते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमेशा अपनी फील्ड इतनी वॉलेटाइल है, मुझे लगता है कि यहाँ जो काम आप करना चाह रहे हो उसमें जब तक वो हो न जाए तब तक आपको पूरी सिंसियरिटी से लगे रहना होगा। जैसे आप डायरेक्शन की बात कर रही थी, उसमें उसे मैं मानता हूँ जैसे खुले तराजू में जिंदा मेंढक तौलने के समान वो काम है कि आप वजन करना चाह रहे हो, वो कोई भाग गया, एक भागा, उसको पकड़ के लाओ, दूसरा भागा। इतने वेरिएबल्स हैं जो अपने हाथ में नहीं है। आपने स्टोरी बना ली, एक एक्टर को साइन किया, तब तक उसकी पिछली फिल्म नहीं चली तो प्रोड्यूसर ने मना कर दिया,
या फिर इतनी चल गई कि अब वो इस बजट की फिल्म आपके साथ नहीं करेगा, आप नए हो। There's n number of factors, लेकिन आइडिया इज टू बी ऑन द क्रीज, आपको खेलते रहना है, उसी में कुछ लूज बॉल्स आएंगे, चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे। मुझे लगता है चौके छक्के ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स और ये सब बहुत सारे आते हैं, बहुत आते हैं। आप खुद से भी डिसअपॉइंट होते हो, आपको लगता है कि शायद मैं पता नहीं यहाँ के लिए थी कि नहीं थी, मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, तो ये सब चीजें ऑफ कोर्स बहुत सारी होती हैं। सुपर्ब।